नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो कल हमने किए थे कारक, कारक के भेद, कारक चिन्ह, उपपद विभक्तियाँ। तो आज हम करने वाले हैं कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, चिन्ह क्या है, विभक्ति कौन सी लगेगी। तो इन कारकों को अच्छी प्रकार से समझने के लिए, भली बातें समझने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत में कारक के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, लेकिन परंतु हिंदी में कारक के 8 भेद माने गए हैं। संस्कृत में क्रिया के साथ सीधा संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। इसलिए संबंध और संबोधन को इसलिए कारक नहीं माना गया है, क्योंकि उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध न होकर के व्यक्ति विशेष के साथ संबंध होता है। तो संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। एक संस्कृत के श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं 6 भेद कारक के कौन कौन से हैं। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। तो 6 भेद कौन कौन से हुए? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो चिन्ह क्या है? कर्ता ने प्रथमा विभक्ति कर्म को, द्वितीय विभक्ति करण से या के द्वारा तृतीय विभक्ति संप्रदान को या के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादान से अलग होने का भाव या से अलगाव पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति जैसे राम का शब्द रूप लेते हैं राम, राम ने, रामम, राम को, रामम, राम को। करण कारक रामेण, राम से या राम के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति रामाय। पंचमी विभक्ति रामात। और सप्तमी विभक्ति रामे। तो कारक का प्रथम भेद है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं, कौन सी विभक्ति का इसमें प्रयोग किया जाता है? देखिए, कर्ता कारक इसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सूत्र होता है संस्कृत में इसका स्वतंत्र कर्ता, अर्थात जो कार्य करने में स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। परिभाषा कैसे परिभाषित करेंगे इसको? क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। और इसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह होता है ने। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राम है पठति, राम पढ़ता है। तो इसमें राम कर्ता कारक और पठती क्रिया। क्रिया को करने वाला कौन हुआ? राम, इसलिए यहाँ राम है कर्ता कारक है। राम है पाठम पढ़ती, राम पाठ को पढ़ता है। कर्ता राम, कर्म पाठम और पठती क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। राम पाठ पढ़ता है, तो राम हुआ इसमें कर्ता है, तो इसलिए यहाँ राम में कर्ता कारक है। अगर रमेशः मोदकम खादति, रमेशः मोदकम लड्डू खादति खाता है, रमेश लड्डू खाता है। तो खाने वाला कौन है? रमेश, इसलिए रमेश यहाँ कर्ता कारक हुआ। प्रथम विभक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। मोदकम इसमें कर्म हुआ और खादति क्रिया। दूसरा कारक है कर्म कारक। दूसरा कारक है कर्म कारक। सूत्र है इसका कर्तुरीप्सितम कर्म, कर्तुरीप्सितम कर्म। क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को, क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कारक कहते हैं। और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह है को। कर्म कारक का चिन्ह है को। उदाहरण है इसका छात्र है पुस्तकम पठति। तो छात्र है पुस्तकम पठति, कर्म हुआ पुस्तक। तो छात्र है कर्ता, पुस्तकम कर्म और पठति क्रिया। तो इसमें पुस्तकम में कर्म कारक हुआ। राम है पत्रम लिखति, राम पत्र लिखता है। तो इसमें पत्रम में कर्म कारक हुआ। अन्य उदाहरण देखते हैं। रमा पत्रम
लिखति, रमा पत्र लिखती है। तो पत्रम द्वितीय विभक्ति है और कर्म कारक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।